सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बुढ़ापे की। बुढ़ापा सज़ा है या वरदान? बुढ़ापा ऐसी स्थिति है कि उस समय व्यक्ति बचपने जैसी हरकतें भी करता है। बुढ़ापे को अच्छा बनाने के लिए या बुढ़ापे को वरदान बनाने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए? बुढ़ापे में किस तरह की परेशानियां आती है? ऐसे क्या कारण होते हैं कि बुढ़ापे में व्यक्ति की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है? और परिवार के लोगों के बूढ़े व्यक्ति के प्रति क्या क्या दायित्व होने चाहिए, इससे संबंधित आज हम बात करेंगे। दर्शकों, हर व्यक्ति को इस अवस्था से गुजरना है। बुढ़ापा वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति पराधीन हो जाता है। कहते हैं पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अब पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है, ऐसा किसी ने कहा है। वास्तव में अगर हम पराधीन हो जाते हैं तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है। अब पराधीनता अलग अलग प्रकार की हो सकती है, परंतु शारीरिक पराधीनता, शरीर से पराधीन होना एक बहुत बड़ी समस्या है। दर्शकों, बुढ़ापा जो है वह हर व्यक्ति में आना है और हर व्यक्ति को अपना बुढ़ापा है उसे एक वरदान की तरह मानना है और अच्छे ढंग से, जिंदा दिली से उस बुढ़ापे की अवस्था को भी जीना चाहिए। पूरी सकारात्मकता के साथ बुढ़ापे को जीना है, बुढ़ापे का निर्वहन करना है। आज का जो युग है, आज के जो समय में जो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके माँ बाप सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। कई वृद्धाश्रम खुल गए हैं और वृद्धाश्रम में भी गरीबों की तुलना में अमीरों के माँ बाप ज़्यादा वहाँ हैं, बड़े दुखी हैं। संवेदन शून्य हो रहे हैं लोगों में संवेदनहीनता हो रही है, सहनशीलता की बहुत कमी हो रही है और कई लोगों का बुढ़ापा है वह बहुत खराब हो रहा है। इंसान है वह अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए संतानोत्पत्ति करता है। वह सोचता है कि मेरी संतान है वह मेरी भविष्य में सेवा करेगी, एक आस होती है। पुत्र होता है चाहे पुत्री होती है, एक उम्मीद रहती है कि संतान होगी तो वह बुढ़ापे का सहारा बनेगी। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कई प्रकार की बच्चे को सेवाएं देते हैं अपनी निस्वार्थ भाव से। बच्चा जब छोटा होता है रातों रात कई रातें माँ बाप जागते हैं, बच्चा रोता है। बच्चे को खिलाने पिलाना, बच्चे को सुलाना, उसकी अच्छे से मालिश करना, हर दायित्व माँ बाप निभाते हैं। उनकी इच्छाएं मारकर बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं, बच्चे को एक जिम्मेदार इंसान बनाते हैं, बच्चों के लिए खूब कमाते हैं, खूब इकट्ठा करते हैं। ऐसा अधिकतर माता पिता करते हैं, परंतु हो क्या रहा है? बच्चे उनका फ़ायदा उठा रहे और फिर जब उन्हें माँ बाप को बच्चे की ज़रूरत है तब बच्चे उनका साथ छोड़ रहे हैं। और बुढ़ापे की अवस्था में जब माँ बाप की आंखों में आंसू जो निकलते हैं, जब बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो माँ बाप की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है, बड़े दुखी होते हैं। वे कोई अपशब्द नहीं कहते हैं, अपनी संतान का वे भला ही चाहते हैं, परंतु उनके जो आंसू निकलते हैं क्या वो व्यर्थ जाएंगे? ये तो अब सोचने का विषय है। उनकी जो वेदना है, उनकी जो तड़प है, उनका जो अकेलापन है, बहुत खराब है। ये तो एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है जब बुढ़ापे में अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। तो बात हम यह करेंगे कि जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा है तो उसे क्या क्या करना चाहिए।
परिवार के लोगों की भी क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पर बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं भी थोड़ी संवेदनशील हूँ, बूढ़े लोगों को देखती हूँ तो मन में आया ऐसा, अखबारों में भी कई बार पढ़ते हैं तो मन में इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का आया, तो मैं अपने विचार है वे दे रही हूँ। तो क्या कारण है कि बूढ़े लोगों की स्थिति खराब हो रही है? सबसे पहला कारण है कि बूढ़े लोगों का ज़्यादा बोलना। क्या होता है कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर गतिशील होता है तो कई लोग होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं, संयमित जीवन जीते हैं। कई लोग हैं बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। तो ज़्यादा बोलना भी उनके बुढ़ापे को ख़राब करता है। तो 40 की आयु से ही अभ्यास करें कि आप कम बोलें, संयमित बोलें, संतुलित बोलें, तो हो सकता है आपका बुढ़ापा सुधरे। दूसरा तरीका कि दूसरा जो कारण होता है कि बूढ़े व्यक्ति होते हैं वह परिवार के लोगों की बुराई है वह रिश्तेदारों से करते हैं। अब काम तो परिवार वाले ही आएंगे ना, रिश्तेदार थोड़ी ना काम आएंगे। तो उन्हें अपने परिवार के लोगों की बुराई दूसरों के सामने नहीं करनी है। तीसरा जो कारण है पक्षपात। कैसे पक्षपात? कि मान लीजिए माँ बाप के 4 संतान हैं, किसी एक को बहुत ज़्यादा देना, किसी एक को बहुत कम देना, चाहे वह प्यार भी हो सकता है, चाहे वह जायदाद भी हो सकती है, धन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पक्षपात करना भी बुढ़ापे को ख़राब करता है, क्योंकि जिसको कम मिलता है वह कहता है कि मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, इसको दिया ये करो, और वे दूर हट जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। फिर ज़्यादा स्वाद करना, ऐसा भी हो सकता है कि बार बार बुराई करना कि इसने सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया है, कम डाला है, दाल बहुत गाढ़ी बना दी, पतली बनानी थी, ये करना था। स्वाद नहीं करना है, शरीर को चलाने के लिए भोजन करना है। अब वृद्धावस्था है, संतुलित भोजन करना है, तो ज़्यादा स्वाद भी नहीं करना है, उबला हुआ भोजन खाना है। तो ये तो हो गई कि अगर आप ये सब करोगे तो परिवार में है वह अशांति होगी, लोग आपको साथ रखना पसंद ही नहीं करेंगे। तो ये तो एक वृद्ध व्यक्ति की बात हो गई कि ऐसे ऐसे अगर वो करता है, जैसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है, तो भी हो सकता है कि बोझ उन पे बन जाए। तो बोझ नहीं बनना है। अब बात करेंगे परिवार के लोगों के क्या क्या दायित्व होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि परिवार के लोगों को अपने घर में जो भी बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, अपने माँ बाप हैं, उनके प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। हर स्वार्थ को छोड़कर, निस्वार्थ होकर माँ बाप की सेवा कीजिए। यह बहुत बड़ी बात है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके घर में बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं। अगर आप अपने माँ बाप की, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो आपका बुढ़ापा अवश्य रूप से सुधर जाएगा, क्योंकि आपके परिवार के भी छोटे बच्चे हैं। वे अगर आपको यह सब करते हुए देखेंगे तो आपके अंदर संस्कार डालना ही नहीं पड़ेगा। बच्चों में अपने आप वह संस्कार डेवलप होगा, विकसित होगा कि मुझे भी यह सब करना है, मुझे भी अपने माता पिता की सेवा करनी है, क्योंकि यह भी जीवन भर मेरे लिए काम आए हैं। तो ये तो हो गया कि आपको घर के बुज़ुर्ग की, घर के माता पिता की सेवा करनी है। दूसरा, वो जो भी बात करते हैं उसका पूरा न माने। बुढ़ापा बचपन एक जैसा होता है। तो जो भी बूढ़े व्यक्ति बात करते हैं, घर के बड़े लोग बात करते हैं, तो उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तीसरा, इग्नोर करना सीखें कि बूढ़े व्यक्ति कुछ कह रहे हैं तो उसको बात को पकड़ कर ना बैठें। ठीक है, कहा होगा, होगी उनकी आदत ऐसी, अपने को छोड़ देना है। अपने को अपना दायित्व है उसको निभाना है। ईश्वर ने
बहुत कुछ सोच समझकर आपको ये दायित्व दिया है, आपको ताकत दी है, तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं। आप उनकी सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो मेवे मिलेंगे। आपको ईश्वर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आशीर्वाद ज़रूर देगा, अगर आप अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे। फिर एक तरीका है कि लोगों की परवाह भी ना करें। मान लीजिए कि बूढ़े वह परिवार के लोगों से या रिश्तेदारों से अपनी बात कह रहे हैं, तो परवाह बिल्कुल मत कीजिए। करेंगे, लोग दोनों तरफ बोलेंगे। आप कितना भी करेंगे, लोग दोनों तरफ बोलेंगे। लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है। अपनी जिम्मेदारियों को अपने ढंग से निभाना है। फिर एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सहनशील बने। सहनशील अगर आप बनेंगे तो वास्तव में आपको किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। बूढ़े किसी भी चीज़ की बुराई करेंगे, आपके खाने की करेंगे, आपके पहनने की करेंगे, आपकी सफाई व्यवस्था की करेंगे। आपको सहनशील बन जाना है कि हाँ, ये कहेंगे, कोई बात नहीं, और अपने में सुधार भी कीजिए। फिर है कि अगर आप बूढ़े हैं, आप भी बूढ़े बनेंगे, तो आप ये संवेदनशीलता भी रखिए कि आपका भी समय अच्छा होगा। संवेदनशीलता ये भी रखिए कि आप अगर सेवा कर रहे हैं तो आपको भी एक आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। आपके मन से पूछिए, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं ना, तो आप अपनी ही नज़रों में गिर रहे हैं। तो यह भी एक बहुत ख़राब चीज़ है, अपनी नज़रों में गिरना। 4 लोग देख रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं, पर आप अगर अपने माता पिता की शुद्ध भाव से सेवा कर रहे हैं तो आपको आत्मिक संतुष्टि भी होगी। आत्मिक संतुष्टि बहुत बड़ा सेटिस्फिकेशन है, तो यह भी रखें। फिर एक और जो अंतिम बात है वह यह है कि बुढ़ापे में व्यक्ति को ऐसे क्या क्या काम करने हैं जिससे उनका बुढ़ापा है वह वरदान बन जाए। बुढ़ापे में ज़्यादा तकलीफ़ें उसे नहीं देखनी पड़े। हर व्यक्ति अपने जीवन का प्लान करता है। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी होगी। तो क्या प्लानिंग करनी है? सबसे पहली बात कि आपकी जो भी जायदाद है सब बच्चों के लिए, मरने के बाद सब बच्चों के रहेगी। आप पहले से ही अपने हाथ काट कर मत दीजिए उन्हें। कुछ हिस्सा अपने पास अवश्य रखिए। कहते हैं ना कि शहद होता है वहाँ मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं, रस होता है ना उसके आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिनाती है। अगर आपके पास पैसा होगा, संपत्ति होगी, तो बच्चे अपने आप आपके पास खींचे चले आएंगे। स्वार्थी दुनिया है, तो इसका आप सदुपयोग कीजिए। कैसे? कि सारा पैसा या सारी जायदाद अपनी संतानों को मत बांटिए। बांट लेंगे वे अपने आप, कर लेंगे, क्योंकि वह उनके व्यक्तिगत स्वार्थ की बात हो जाएगी। और आपका प्रभुत्व ठीक है, जिम्मेदारियां सौंप दीजिए, पर नाम अपना रखिए, वो बात है। तो अपने हाथ पांव काट कर मत दीजिए। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपके पास जो धन है या आपके पास महिला के पास जो गहने हैं, पहले से ही सारा मत दीजिए, मत लुटाइए। आपकी सेवा करने के लिए सब आएंगे जब आपके पास पैसा होगा, ये सच्चाई है। दूसरा तरीका, आप अपने बच्चों को, जैसे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो पक्षपात मत कीजिए, सबको बराबर रखिए, एक भाव से देखिए सबको। फिर तीसरा तरीका, घर की बात है वह बाहर मत कीजिए, अपनी आदत अभी से डाल दीजिए। घर की बात को घर में ही रहने दीजिए, किसी मेंबर की बुराई भी मत कीजिए। बुराई करनी ही नहीं है, किसी की भी हो, छोड़ दीजिए। ये आदत बहुत खराब है कि किसी की हम बुराई करें या सुने। ना तो सुननी है किसी की बुराई, ना किसी की बुराई करनी है, छोड़ दीजिए। फिर एक चीज़, कम बोलें, संतुलित बोलें, बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। कम बोलने के भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं।
उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं शायद कल ही बनाया था मैंने। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिंदा दिली से जिए, व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, ज़्यादा स्वाद ना करें, और घर में आप बड़े हैं, कोई आपसे राय मांगे तो दीजिए, अपने निर्णय मत थोपिए, ज़्यादा मुखिया ना बने, ठीक है, बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए और सात्विक बनिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप पति और पत्नी दोनों बूढ़े हैं, किसी एक को तो जाना ही है पहले, तो मान लीजिए पत्नी के पास पैसा है तो वह कुछ हिस्सा अपनी पति के लिए सोचे या उनके लिए जमा करा के रखें। अगर पत्नी रह जाती है बाद में तो पत्नी का भी सोचिए, क्योंकि पराधीनता बहुत ख़राब होती है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल मजबूत होना बहुत आवश्यक है। थोड़ा बहुत पैसा अपने बुढ़ापे के लिए अवश्य बचा कर रखिए, मत लुटाइए सारा। मैं तो सभी जो युवा हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर कीजिए। उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए। मान लीजिए परिवार में देखो 4 बर्तन होते हैं, एक साथ होते तो बचते हैं, परंतु परिवार में शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, परिवार का प्यार बढ़ता ही जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है तो उससे कम बोलिए, परंतु अपने दायित्वों से मत भागिए, अपनी जिम्मेदारी को अवश्य निभाइए। दर्शकों, और भी कोई उपाय अगर आपके मन में आ रहे हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।